देखो, आदि पुरुष हिट होगी या फ्लॉप मुझे नहीं पता, लेकिन आदि पुरुष के जो डायलॉग राइटर है ना मनोज मुत्तशिर, वो शुद्ध हिंदी के बहुत बड़े ज्ञानी और प्रवक्ता हैं। मतलब डायलॉग राइटिंग के लिए बहुत ही कैपेबल आदमी। अगर वो चाहते तो फिल्म के डायलॉग को बहुत अच्छी तरह से कॉन्कर कर सकते थे। अब तुम मुझे बताओ कि रामायण बनाई किस लिए गई थी? इसीलिए ना कि लोगों को प्रभु श्री राम के बारे में पता चल सके कि उनके विचार कैसे थे, उनके संस्कार कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, वो बड़ों का किस तरह से सम्मान करते थे। इवन दो रामायण में ही ऐसे कई सीन आते हैं जहाँ पे प्रभु श्री राम के जो शत्रु है ना, वो उनकी बातों से इतने मोहित हो जाते हैं ना कि वो उनके भक्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि अगर लास्ट में तुमने नोटिस किया होगा तो रावण भी प्रभु का नाम लेकर ही मरता है। अब रामायण में प्रभु श्री राम का जो चरित्र दिखाया गया है, जो उनके संस्कार दिखाए गए हैं, जो उनके व्यवहार दिखाए गए हैं, लोग उनसे इतने प्रभावित होते हैं ना कि उसी एब्सेंट को फॉलो करने लगते हैं। बच्चों को भी ये संस्कार दिए जाते हैं कि बड़ों का सम्मान करो और छोटों से प्रेम करो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो आदि पुरुष का सेलिंग पॉइंट क्या हो सकता है? अब आदि पुरुष की टीम ने पूरी की पूरी रामायण ही कॉपी कर ली है, तो स्टोरी तो सेम होने वाली है, उसमें तो कोई चेंजेस किए जा नहीं सकते हैं। अब देखा जाए तो उस समय की रामायण में जो टेक्नोलॉजी की कमी के कारण से जो नहीं हो पाया था, यानी कि वीएफएक्स और सिनेरियोस वगैरह को अच्छे से डिजाइन नहीं किए जा सके थे, वो आप आज की टेक्नोलॉजी और वीएफएक्स के जरिए बहुत अच्छे से कर सकते थे। सच में इससे ज्यादा अच्छे तो आज के टाइम के माइथोलॉजिकल सीरियल्स हैं। अब इन्होंने रिसर्च पर जरा सा भी ध्यान दिया होता तो रघुवंश में एक रीत सदा से चली आ रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसी से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत सीन रामानंद सागर की रामायण में आता है, जहाँ पे माँ कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ प्रभु श्री राम को वनवास जाने के लिए कह देते हैं और प्रभु श्री राम बिना किसी सवाल के बस माँ कैकेयी की ओर देखकर हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं और वनवास की ओर निकल जाते हैं। और उस समय माँ कैकेयी को इतना बुरा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब राम जी तो प्रभु हैं, परमानंदम है, उन्हें किसी को मोटिवेट करने की क्या जरूरत है? उनके लिए तो लोग यूं ही उनका काम कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आपने ध्यान दिया होता ना, तो आज प्रभास को अपनी सेना को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों की वजह से राम जी करोड़ों देशवासियों के दिलों में बसते हैं। अब हनुमान जी, वो प्रभु श्री राम के भक्त हैं और जो भी प्रभु श्री राम का ध्यान करता है ना, हनुमान जी उनके सारे कार्यों को सिद्ध कर देते हैं, इसलिए उन्हें भगवान माना जाता है। अपनी वानर बुद्धि के कारण थोड़े चंचल हैं, लेकिन उनसे बड़ा कोई स्थिर बुद्धि भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अब मूवी में तू और तेरा जैसे वर्ड्स का बहुत यूज किया गया है, इसकी जगह तुम और आप का भी यूज कर सकते थे। जहाँ पे प्रभु श्री राम की बात आती, वहाँ पे प्रभु और आप जैसे वर्ड से संबोधित किया जा सकता था, और जहाँ पे रावण और उनके सेना वगैरह की बात आती, वहाँ पर तुम और तुम्हारे जैसे वर्ड्स का यूज किया जा सकता था। अब आपने आज के यूथ के लिए रामायण लिखी है और उनमें ऐसे गलियों की लैंग्वेज का यूज किया है, मतलब तुम और आप जैसे वर्ड्स का यूज कर देते तो हमें समझ में नहीं आती रामायण। ऐसे तो इसे देखने वाला कल को कोई भी लड़का खड़ा होकर कहेगा कि अरे हनुमान जी तो तू और तेरे बाप जैसे वर्ड्स का यूज करते थे, तो मैं क्यों ना करूं। कल को इसे देखकर बच्चे यही कहते नजर आएंगे कि और तेरा बाप क्या कर रहा है, कल मैंने तेरे बाप को देखा था, रावण ऐसा हेयर कट रखता था, तो मैं क्यों ना रखूं। वैसे ही लोग आज रावण से इतने प्रभावित हैं। भले ही आपने आज के बच्चों के लिए रामायण बनाई है, पर क्या आप कभी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहोगे? क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा ऐसे कहे कि और तेरा बाप क्या कर रहा है, अरे मेरा बाप तो फिल्में बनाता है, डायलॉग राइटिंग करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम और हनुमान जी ऐसे बात करते थे।